लाख से छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण की गई। इस वर्ष लगभग 2 गुने छात्राओं का वितरण कराने की संभावना है। जब से सरकार बनी है तब से विभाग के कार्यों की वृद्धि हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 4.5 साल में के वर्षों में लगभग आशीर्वाद पड़ते हुए 18 लाख से अधिक वृद्धा पेंशनों का भी अधिक जो हुआ है उसका माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का पूरे उत्तर प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। कोविड के बावजूद भी विभाग द्वारा समस्त लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। अभी सभी योजनाओं को ऑनलाइन करते हुए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि दी जा रही है। नवनियुक्त समाज कल्याण अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं। इनको महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के माध्यम से आप सबको दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने ऑनलाइन करके कंप्यूटरीकरण के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आपको किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, हर हाथ को देंगे काम, और उसी हर हाथ को देने वाले काम का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको लगातार प्राप्त हो रहा है, आगे भी प्राप्त होता रहेगा। और इन तमाम नौजवान जो हमारे काम के लिए बीच में आए हैं अधिकारी बन करके, अपने उत्तरदायित्व को समझ करके हम सबके साथ मिल करके आपके आशीर्वाद से उस प्राप्त को प्राप्त करने हुए मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हर विषय पर, हर जगह पर, हर प्रकार से हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं और हम आने वाले दिन में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ही के देखरेख में समाज कल्याण विभाग का सभी योजना क्रियान्वित किया जा रहा है सर। इस अवसर पर अभी हमारे जो नवचयनित अभ्यर्थियों को सर नियुक्ति पत्र के लिए समय अभाव से बाकी कार्यक्रम को बाकी विषयों को हमने संक्षिप्त करते हुए ये अभी विपिन कुमार पांडे प्रमाण पत्र नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। तदुपरांत आशीष कुमार सिंह गोरखपुर से। अनामिका सिंह, श्रीमती अनामिका सिंह, सुश्री प्राची जोशी, शशि शेखर, सुश्री मैत्री रस्तोगी। सर 4 समाज कल्याण अधिकारी शशि शेखर एंड सुश्री मैत्री रस्तोगी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के भी चयन किए हैं सर। बहुत सुंदर, बधाई। प्राची जोशी, कहाँ घर है आपका? जयपुर, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं आप? बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। शशि शेखर, शशि शेखर, तदुपरांत मैत्री रस्तोगी, सुश्री मैत्री रस्तोगी। मैत्री रस्तोगी कहाँ? लखनऊ से हैं? बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेष अभ्यर्थियों को वहीं वितरण कर दिया जाएगा, टोकन में कर दिया जाएगा। सर आपके आशीर्वाद से इनको हम प्रशिक्षण भी तत्काल प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर कुछ हमारे सर ये हर्ष का विषय है सर, समाज कल्याण से पढ़े हमारे 3 छात्र हैं सर, 3 अभ्यर्थी है। आदर्श कोचिंग सेंटर हापुड़, आदर्श कोचिंग सेंटर लखनऊ और भागीदारी भवन से गोरखपुर से 3 लोग जो इसी में चयनित हुए हैं सर। ये हर्ष के विषय है सर। वो उनको समय अभाव से उनसे इंटरेक्शन कराना अगर अनुमति हो तो 2 मिनट में सर ने तो इसमें है क्या? हाँ, यह है सर, इसी में है सर। जो प्रियंका, आदर्श प्रियंका अपना अनुभव कृपया माइक देने का कष्ट करें। यहीं पे आके बुला दो। प्रियंका यहीं आके बताने का कष्ट करें। आप सर आदर्श कोचिंग सेंटर लखनऊ में आपने इसका लाभ प्राप्त किया है। आप वहीं यहीं या यहाँ से आ सकते हैं, जो लोग देख भी लेंगे सभी लोग। वो कार्ड दे दो, दे देना आगे।
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं समाज कल्याण विभाग के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मंत्री महोदय जी एवं समाज कल्याण विभाग के जितने भी समस्त अधिकारी हैं, मैं उन सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, सबसे बड़ी हर्ष का विषय ये मेरे लिए है कि मैं जिस डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई हूँ समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और उसी विभाग में मेरा चयन हुआ है। सर, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सर, मेरा एक नहीं, मेरा दो बार चयन हो चुका है। इससे पहले मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी अभी 5 मंथ पहले, फिर उसके बाद मेरा जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भी मेरा चयन हुआ है। तो सर, मेरी यही इच्छा है कि जिस तरह से मुझे लाभ मिला हुआ है, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अंतिम पायदान पर खड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं निःशुल्क चलाई जा रही हैं, मैं उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश करूंगी और टाइमली उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद सर। शालिनी रंजन, तदुपरांत अनुराधा, शालिनी, तदुपरांत अनुज कुमार तैयार रहे, वहीं से माइक से बताने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। मैं राजकीय IAS PCS कोचिंग निजामपुर हापुड़ से पढ़ी हुई हूं और मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं जिस कोचिंग से पढ़ी और वहां उस कोचिंग से सिलेक्शन पाया और सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। और मैं जिन योजनाओं का मैंने लाभ लिया, उन योजनाओं का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मैं लाभ देना चाहती हूँ और इस विभाग में आकर लोगों का कल्याण करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। अनुज कुमार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। सर, मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोरखपुर से की है और उसके बाद मैंने PCS के चयन के मॉक इंटरव्यू के लिए भागीदारी भवन से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। उसका परिणाम यह रहा कि जब मैंने एक्चुअल इंटरव्यू में पहुंचा तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ भागीदारी भवन से, उसका लाभ मुझे वहां पे बहुत देखने को मिला। तो सर, जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो IAS PCS की कोचिंग चल रही है वर्तमान में, उसका मेरे चयन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सर। धन्यवाद सर। सर, इस तरह से सर बहुत सारे उदाहरण हैं सर। अभी अभ्युदय से हमारे IAS अलाइड में सर 22 लोग का चयन हुए सर। हम लोग का इस तरह से सर आपका निर्देश के क्रम में हम सर अभ्युदय योजना भी मंडल मुख्यालय से जाकर के 75 जनपदों में नए बैच का हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं सर। और जो अभी एडमिशन की प्रक्रिया है सर, 30 नवंबर तक नए एडमिशन करा करके कल 24 तारीख को PCS का परीक्षा हो गई है। और ये अधिक से अधिक सर कुछ दिन के बाद में सर जहाँ भी हम जो किसी भी नौकरी में हमारे जो कोचिंग सेंटर वाले जो छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे सर, ये हम सर विभाग का आपका दिशा निर्देशन में रहे सर। इस अवसर पर सर आशीर्वचन के लिए सर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में प्रदान करने का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तादनिश सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित समाज कल्याण अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नाइक जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवचयनित हमारे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको
आपके गुरुजनों को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर हम लोग विगत 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं और आपके चयन की प्रक्रिया भी उसी क्रम में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है और नियुक्ति पत्र के साथ आपकी ट्रेनिंग और उसके बाद अलग अलग जनपदों में आपको जाकर के अपनी सेवा देने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आप सबको दीपावली के पहले यह शुभ अवसर आपके जीवन में आया है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो 2 विभाग हैं बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और सचमुच कहा जाए तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने के सशक्त माध्यम भी है। सेवा के माध्यम है समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यानी समाज की लगभग 40% आबादी को शासन की योजनाओं से जोड़ने और अगर उसको मैं देखूंगा और बृहद उसमें देखूं लगभग बहुत बड़ी आबादी 75% आबादी को इसके साथ सीधे जोड़ने का एक माध्यम भी है। हम लोग प्रदेश के अंदर समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक प्रकार की स्कीम संचालित करते हैं, खासतौर पर निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन की योजना, छात्रवृत्ति की पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति की अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य जाति, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की स्कीम भी अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। प्रदेश में एक लोकप्रिय योजना प्रारंभ हुई है, वह है सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना। लगभग 2.25 लाख के आसपास बालिकाओं की शादी अब तक उससे संपन्न हुई और समाज कल्याण विभाग उसका नोडल विभाग है। शादी अनुदान के लिए भी उस गरीब परिवार को शासन के द्वारा अलग से शादी अनुदान दिया जाता है, यह भी समाज कल्याण विभाग ही संचालित करता है। प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए पहले भागीदारी योजना के माध्यम से और उसके साथ सभी लोगों के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही प्रदेश के अंदर संचालित होती है। ऐसे ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत, मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत अन्य तमाम प्रकार से योजनाएं संचालित होती हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम समाज के एक बड़े तबके को समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़कर उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। और उन सब का आधार बिंदु आप सबको बनना पड़ेगा। इस देश से आपके चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट भी है ये, क्योंकि आपके मन में इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं से या फिर अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं से गाइडलाइन ली होगी, मार्गदर्शन लिया होगा और मार्गदर्शन लेने के बाद आप सफलतापूर्वक एक साफ सुथरी प्रक्रिया, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आपका चयन हुआ है और आप अब उस समाज के, जो समाज अपने आप को वंचित मानता था,
असहाय मानता था, उस समाज को एक नेतृत्व देने के लिए शासन की योजनाओं के साथ उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है और इसलिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पूरी चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, आपने देखा होगा कि किसी भी स्तर पर सिफारिश की गुंजाइश नहीं, न कोई लेन देन है, न किसी प्रकार का कोई गलत साधन का कोई वहां पर दुरुपयोग ही कर पाएगा। जब पूरी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ आपके हितों को संरक्षित करते हुए शासन के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, और ये हम लोगों ने 4.5 लाख नियुक्तियां जो 4.5 वर्ष में दी हैं, इन सभी नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने इसे लागू किया। किसी भी व्यक्ति का वह ईमानदारी के साथ प्रयास करे, सफलता जरूर मिलेगी। और हम लोगों ने प्रयास किया, कहीं शिकायत मिली हम लोगों ने तत्काल उसकी जांच कराई, कोई दोषी मिला तो हमने बहुत कठोरतम कार्रवाई उस मामले में भी की है। लेकिन प्रदेश के या देश के किसी भी प्रतिभावान छात्र छात्रा को मिलने वाले स्थान से उसे कोई वंचित नहीं कर पाएगा। इस संकल्प के साथ जब आगे बढ़ाया गया तो वह आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं, और आपकी चयन की प्रक्रिया भी उसी ईमानदारी और पारदर्शी प्रक्रिया का पार्ट है। जब सरकार ये व्यवस्था आपको दे सकती है तो सरकार की आपसे भी उम्मीद होगी कि इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से विभाग के अंदर रह करके आप लोग भी परिणाम देंगे। अभी हमारे समाज कल्याण मंत्री बता रहे थे कि कोरोना कालखंड में प्रवेश की प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई, लेकिन लगभग 36 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना उन्होंने लगभग पूरी कर ली है, और शेष सभी बच्चों को समय से स्कॉलरशिप उपलब्ध हो जाए, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, और हमारा प्रयास भी होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति उन सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, सामान्य जाति के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अगर एक छात्रवृत्ति एक बच्चे को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए योगदान दे सकती है, सरकार पैसा दे रही है, तो हम विभागीय अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम 2 कदम आगे बढ़ करके ईमानदारी से उन बच्चों के पास उस सुविधा का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि वह बच्चा आज एक छात्र है, कल वह समाज का एक जागरूक नागरिक बनेगा, नेतृत्वकर्ता बनेगा। उसके मन में कहीं भी व्यवस्था के प्रति खोट नहीं आना चाहिए, अविश्वास का भाव नहीं पैदा होना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारी इन 3 अभ्यर्थियों ने बताया, 9 चयनित अधिकारियों ने बताया कि इन्होंने समाज कल्याण विभाग के कोचिंग सेंटर से मदद ली और आज उसी विभाग में उन्हें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक विश्वास है, उनके मन में समाज के प्रति एक आस्था का भाव है, उनके मन में समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर पात्र व्यक्ति को पहुंचना ही चाहिए, शासन की ये मंशा है, और उस मंशा के लिए आपको नियुक्ति की इस प्रक्रिया को हमने इतनी पारदर्शी तरीके से तैयार करने की कार्रवाई की है। आज आप देखते होंगे 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विवाद का एक गढ़ बना हुआ था। कितना विवाद होता था, कितने आरोप लगते थे, सीबीआई जांच होती थी, कोर्ट को उसमें रोक लगानी पड़ती थी। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर वही गड़बड़ी होती तो आपका चयन कभी नहीं हो पाता। लटकी होती जी। ये जो 4.5 लाख नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं 4.5 वर्ष के अंदर, ये वही नियुक्तियां हैं जिनको पिछली सरकारों के समय में अलग अलग कालखंडों में यानी 10-12 वर्षों के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। कितना अनर्थ किया है प्रदेश के नौजवानों के साथ।
जिन नौजवानों को 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नौकरी मिलनी चाहिए थी, पिछली सरकारों के विसंगतिपूर्ण कार्रवाई के कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था। उनकी नियत साफ न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। न्यायालय को उसमें स्थगन आदेश देना पड़ा था। हम लोग आए, हमने विसंगति को दूर किया, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया, न्यायालय ने परमिशन दी और देखते ही देखते नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और नियुक्ति की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते करते 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त हो गई। आज उसका लाभ प्रदेश के अंदर मिल भी रहा है। अभी मुझे राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी बता रहे थे, कल IPL में लखनऊ की टीम का भी चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। यानी अब उत्तर प्रदेश को लोग इस रूप में मानते हैं कि हां, इसमें संभावना है। और संभावना किस रूप में? उत्तर प्रदेश के अंदर शेयर मार्केट में उत्तर प्रदेश का अपना एक नया भाव सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक नई उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। एक व्यक्ति की नहीं, एक सामूहिकता का प्रयास है, एक टीम वर्क है। शासन, प्रशासन, समाज से जुड़े हुए विभिन्न तबके का सहयोग, विभिन्न संस्थाओं का योगदान, जनता जनार्दन, ये सभी एक साथ जब मिलती है तो परिणाम आता है। और प्रदेश के अंदर टीम वर्क उस रूप में देखने को मिल रहा है। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। यानी एक नई उपलब्धि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह संभावना पहले भी थी, पहले इच्छा शक्ति नहीं थी। आज इच्छा शक्ति के साथ उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति थी। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी। आज मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र लेने के लिए जो बालिकाएं यहां पर आई, उनमें ज्यादातर बालिकाएं आई हैं। यानी ये दिखाती हैं कि आज वे अपने को हर एक फील्ड में ये मानती हैं कि हम भी इस फील्ड में काम करेंगे और उस योग्य बन करके अपने को साबित कर रही हैं। क्योंकि इस प्रकार का माहौल उनको प्राप्त हुआ है, परिवार से मिला है, समाज का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो परिणाम उस रूप में सामने देखने को मिलता है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर कानून व्यवस्था और शासन की पारदर्शी व्यवस्था ने नौकरशाही को समय से परिणाम देने के लिए तैयार किया। हम 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर 15वें 16वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर है। यानी दुनिया में अगर कोई निवेशक, देश और दुनिया का कोई निवेशक अगर निवेश करना चाहता है, देश के अंदर उसकी टॉप 3 प्रायोरिटी होती है कि कौन 3 स्थानों पर मैं करूंगा, तो उन 3 स्थानों पर उत्तर प्रदेश उनको प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश मिलता है। तो वह भी आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करता है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, तब हम लोग प्रदेश के अंदर लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतार रहे थे। ये तब जब उस प्रकार का रिफॉर्म किए गए, टीम ने उस प्रकार का परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट सामने है, वो सबके सामने फिर। और उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ होता हुआ दिखाई दिया है। ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश देश की उन सभी प्रमुख योजनाओं में 2017 के पहले जिनमें पीछे रहा करता था, किसी में 27वें स्थान पर, किसी में 35वें स्थान पर, किसी में 25वें स्थान पर, किसी में 15 से नीचे तो कभी यूपी का नाम ही नहीं रहा। और आज केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में 44 ऐसी योजनाएं हैं जो ईज ऑफ लिविंग को और आसान करती हैं, यानी जीवन की सुगमता को और आसान करती हैं।
उसमें उत्तर प्रदेश 44 ऐसे स्थानों पर नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में की योजना हो, या फिर सौभाग्य की योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, या फिर और तमाम अन्य योजनाएं, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है आज। प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, और उस सामूहिक प्रयास के लिए अपने आप को तैयार करना। कोई व्यक्ति जन्म से सीख के नहीं आता है, लेकिन सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और उस सकारात्मक सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि आज हम लोग यहां पर इन 40 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। ट्रेनिंग की सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद ये लोग फील्ड में जाएंगे, इस बात को देखेंगे कि समाज के उस तबके के साथ आपका संवाद बनना है जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में एक पीड़ा थी, जिसके लिए उन्होंने संविधान में विशेष प्रावधान करके उस समाज को नेतृत्व देने का कार्य किया था और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया था। हम सब मिलकर के उस दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जीवन के नई राह दिखाने का कार्य और उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ समाज और देश को देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से नवचयनित सभी समाज कल्याण अधिकारियों का, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप अपनी कार्य पद्धति से समाज के लिए और अपने विभाग के लिए भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सर, आपके जो जिस तरह से निर्देश दिए हैं, अभी यूपीपीएससी के जो सर सबसे कम समय में सभी से बात किया था, मात्र बहुत कम समय 20 सालों में सबसे कम समय में इनके बैच का किया गया है सर, बहुत विश्वास जगी है। और सर जो यूपी काफ़ी अपार संभावना है सर खेल के, आप देख रहे हैं सर खेल, महिलाओं के प्रतिनिधित्व, और सर समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 100% डीबीटी है सर। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग वाले बिजनेस में भी हम लोग सर पूरा अग्रगामी 100% योजनाएं डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है सर। आपका इसी तरह से आशीर्वचन रहे तो हमारे सर दोनों विभाग सर निश्चित आगे बढ़ने के लिए हम आश्वस्त करते हैं सर। ये नए अधिकारियों का अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग, डीबीटी कंप्यूटराइजेशन में अच्छे ट्रेनिंग दिला करके सर हम इसको जनपदों में हम लोग भिजवाएंगे सर। तो इस अवसर पर सर धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्री नंद गोपाल नंदी जी के अनुरोध करूंगा कि आके धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आज लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं के शिल्पकार, हम सबके अगुआ, जिनके नेतृत्व और प्रबंधन के कसीदे WHO से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पढ़े जा रहे हैं, प्रदेश के 24 करोड़ जनता की जिन पे गर्व है, ऐसे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपका जो ऊर्जावान उद्बोधन एवं प्रेरक मार्गदर्शन नवनियुक्त अधिकारियों को प्राप्त हुआ है, निश्चित ही वह उन्हें जनसेवा के प्रति संकल्पबद्ध करेगा। आपके मूल्यवान दिशा निर्देशों पर चलते हुए निश्चित ही हम सभी उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने की आपकी मंशा को साकार करेंगे।
इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे साथ कैबिनेट में हमारे सहयोगी माननीय मंत्री रमापति शास्त्री जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ राज्य मंत्री मोहसिन रजा जी का भी आभार प्रकट करता हूं। शासन में प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार जी का, एसीएस सूचना नवनीत सहगल जी का, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी गणों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज नियुक्ति प्राप्त करने के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र में जाने वाले सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। सभी नवचयनित अधिकारियों से अनुरोध है कि आप तत्काल आ जाएं, जो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए यहाँ सामने खड़े हैं।